हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। अच्छा हुआ साधना तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं, फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो जी भर के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। पूजा जल्दी में कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है। बेचारी तो कभी दलिया कभी खिचड़ी बना कर रख देती है, या बाजार से आर्डर करके मंगा लेती, या फिर साथ में ही कुछ खाने पीने का आइटम ले आती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। खा लेती हूँ पर पेट तो नहीं भरता। अब उससे क्या बोलूँ। बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अब उसको भी कुछ नहीं कह सकते, वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। राम सती जी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी साधना, बेटा धीरज, बेटी सपना, फिर छोटा नीरज है। बड़े बेटा बहू अलग रहते हैं और अभी कुछ महीने पहले नीरज की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी पूजा कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो माँ राम सती जी ने अपनी बड़ी बेटी साधना को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार ही करती थी। जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र कर आई है, उसके हाल चाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही हैं। माँ, तुम्हारे घर का तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार साधना का टकासा जवाब सुन राम सती जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू। यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली। देख घर की हालत कैसी हो रही है। साथ में मैं भी सीधी साधी और बेवकूफ़ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन बड़ी बेटी है, बोल मुझे पागल बनाते रहे। जिम्मेदारियों की पोटली मेरे सर पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति ख़त्म हो जाती है। आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही, हर काम आगे आगे करती रही। अपनी ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला। बेइज्जती, भेदभाव। साधना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या बेइज्जती कर दी तेरी। अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे। क्या तेरे को भूखा मारते हैं यहाँ पर। मायके में काम नहीं करना, ना कर। फालतू बातें ना सुना। सीधे सीधे बताऊँ, काम चोरी आ गई है तेरे मन में। बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती। हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में। 40 साल से आप यहीं करती आ रही हैं मेरे साथ। पहले आपने बहन और धीरज नीरज 2 भाई पलवाए। हमेशा कहती, ये तेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका ध्यान रख। तू बड़ी है, माँ की तरह इनका ध्यान रख। आज यहीं भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियां करते हैं, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी। हर जगह एक ही बात कहती, कोई भी मिल जाए इसके हाथ पीले कर दूंगी। गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपके घर के नए बर्तन, कप प्लेट सेट, बढ़िया बढ़िया चादर तकिए कवर निकल आते हैं। जब मैं, मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहे हैं इतने सालों से। और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए। वहाँ आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं।
ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब नीरज की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवाकर अचार, बड़ी, पापड़, बाजार से सब काम करवा लिए और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटा बहू ने किया है। जबकि धीरज की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था, नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें तो मैं आज भी न बोल पाती अगर मेरी बेटी ईसा ने उस दिन मुझे ये एहसास ना करवाया होता तो। माँ, आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो। नीरज मामा की शादी के बाद अचानक बेटी ईसा ने रसोई में आकर जब साधना से सवाल किया तो साधना आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वहीं जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती हैं। पहला, मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि ईसा बड़ी है तो हमेशा वहीं मनीषा का ध्यान रखेगी। मनीषा को भी बराबर काम करने को बोलती हैं। इसीलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ करती हैं, कपड़े जमाती हैं, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती हैं। जो भी घर में खाने पीने को आता है आप हमेशा बराबर बांटती हैं। दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती हैं। साथ में ये भी सिखाती हैं, अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताएं ताकि आगे से गलती हमारे साथ ना करें। जैसा एक बार आपने मनीषा को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं बहुत रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला, आगे से मम्मी से कोई भूल हो जाए तो ज़रूर बताना, मम्मा भी कभी कभी भूल जाती है। अरे मेरी समझदार बिटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है मुझे? इसीलिए क्योंकि सपना मौसी जब से आई हैं नानी के कमरे में बैठी हैं। आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रहे हैं, जबकि छुट्टियाँ तो आपकी भी हैं। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई हैं साफ सफाई खाना बनाने में लगी हैं, यहाँ तक कि सपना मौसी देर तक सोती रहती हैं। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं क्यों? जब आप दोनों बहनें तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती हैं। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती हैं। साधना भौचक्की सी खड़ी थी। अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा सपना को छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी सपना मायके में ठाठ से रहती है। सही कहा ईसा ने, हमेशा सगुन और नेगचार में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है, समझा कर हम इतना ही कर सकते हैं। बोल साधना के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो? सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घुटती रही। मगर आज बेटी ईसा की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण जब ये लोग कुछ समझते नहीं? इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि साधना दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं। इसीलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ
तो वो भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी को नहीं समझा, उसका सुख दुख तकलीफ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे, जिसने कभी अपने गलत को गलत समझा ही नहीं। वो आज अपनी गलती को क्या मानते। साधना की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इसे पैदा करा, पाला पोसा, और ये हमें क्या सिला दे रही है, हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात को साधना अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए अपना पर्स उठा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह ख़त्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब वो जीवन से जो मिला, जितना मिला, उसी में खुश रहना चाहती थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।